हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। निफ्टी की एक और नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। कल है थर्सडे, ठीक है, तो कल है एक्सपायरी अपनी, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन हम एक बड़ा मूव देखने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा मूव हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हो सकता है जीरो टू हीरो कॉल, यहाँ पर हम कॉल या पुट ऑप्शन लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आज की जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने, वो आज की क्लोजिंग दी है 17,754 की आज की मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और इसके बाद आज मार्केट जो ऊपर जाके क्लोज हुआ वो 43 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, इनकी 43 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग हमें मिली है कल की क्लोजिंग से। और मार्केट ने एक नॉर्मल कैंडल बनाई है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था इस रेंज पे, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट भी किया इस रेंज में। इसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक ये फॉल ब्रेकआउट हुआ, या यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने फेज किया। रेजिस्टेंस फेज करने के बाद मार्केट बहुत ही शार्प फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। तो अब क्या कर सकता है मार्केट, अब मार्केट इस रेंज में जब तक इस हाई के ऊपर नहीं निकलता है, 17,811 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, 17,811 की क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हमारा जो व्यू रहेगा वो अपसाइड का व्यू नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाए, इस रेंज में एक रेंज भी बना सकता है, इस रेंज में मार्केट रह सकता है कुछ दिन, ठीक है। जैसे कि 2 दिन की रेंज इसने बना दी है मार्केट ने, ये कल का दिन था और ये आज का दिन है, ठीक है। और हो सकता है कल कोई रेड कैंडल भी हमें देखने को मिलती है, तो अगर रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिली हमें, तो फिर यहाँ पर हम यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे एक मार्केट एक रेंज में रेंज बना रहा है, छोटी सी 3 या 4 दिन की रेंज भी हो सकती है, या फिर ज़्यादा दिन की रेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखना ये होगा कि मार्केट अगर ये जो लेवल है 17,800 पे, ठीक है, जब मार्केट 17,811 के ऊपर सस्टेन करेगा, जब 17,811 के ऊपर मार्केट रुकेगा, तो कल हमें एक अपसाइड का अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। कल ट्रेडिंग का पूरा यही रहने वाला है कि अगर मार्केट ये लेवल जो है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेज करता है, तो यहाँ पर हम सेल भी कर सकते हैं, और अगर इस लेवल को इसने ब्रेक किया, 811 के ऊपर इसने सस्टेन किया, तो यहाँ पर हम बाई भी कर सकते हैं। तो कल हम अच्छा एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अब अगर ये ट्रेड हमने ले लिया और मार्केट अपसाइड के लिए निकलता है, तो फिर हमें फर्दर टारगेट 18,000 तक के भी अचीव हो सकते हैं कल के दिन में ही। कल एक्सपायरी का दिन है, तो कल हो सकता है हमें 18,000 के मार्केट टच कर सकता है इस लेवल को, अगर ये 17,811 के ऊपर क्लोज करता है, या 17,811 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, ठीक है। तो ये चलिए बात कर देते हैं, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्या किया आज, और हमने जो एनालिसिस की थी उसको देखते हैं कि उसमें क्या मार्केट ने रिएक्ट किया, उसके हिसाब से मार्केट ने काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अनहाइड कर देते हैं। तो ये देखिए, मार्केट ने जहाँ पे मैंने लेवल बताया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल सकता है, तो वहीं पर मार्केट ओपन होता है, ठीक है। इसी सपोर्ट जोन में मार्केट ओपन होता है, और इसी सपोर्ट जोन में मार्केट पहले पहले 30 मिनट रुकता है, ठीक है। पहले 30 मिनट रुकता है, रुकने के बाद एक ब्रेकआउट देता है अपसाइड के लिए, छोटा सा हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिला, जिसमें हमने पहला टारगेट बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद अगर ये 17,764 या 65 का लेवल ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हमारा जो पहला टारगेट जो था वो ये जो लेवल था 17,710 का हमारा फर्स्ट टारगेट हमने कल बताया था, तो मार्केट ने वो अचीव किया। इसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर ये छोटी सी रेंज बनाई मार्केट ने, इस रेंज का जब ब्रेकआउट दिया, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो यहाँ पर एक ट्रेड बना था। यहाँ पर एक ट्रेड लेने के बाद मार्केट ने 2 टारगेट अचीव किए। ये जो पहला टारगेट जो था वो 17,674 का पहला टारगेट था, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट नहीं लिया, और उसी फ्लो में मार्केट यहाँ नीचे तक आ गया, इस सपोर्ट जोन तक, जो 17,650 पर मार्केट ने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया। तो चूंकि मैंने कहा था कि ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये जो जोन था बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर सपोर्ट था, तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे बार बार, तो मार्केट ने पहले एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद दोबारा मार्केट ने इसी जगह पर सपोर्ट लिया, और एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है इवनिंग सेशन में, ठीक है। तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा, आज हमारी जो एनालिसिस थी उसके हिसाब से मार्केट ने परफेक्ट काम किया है, ठीक है। अगर इवनिंग सेशन में देखा जाए तो मार्केट ने ये हमारा यहाँ पर बाइंग जोन ये था, बाइंग जोन अगर इसके क्रॉस, ये जो 17,675 का जो लेवल था, ये क्रॉस होने के बाद अगर यहाँ पे बाई किया होता, ठीक है, और एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी हमने, ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है, इसको हम और लंबा कर लेते हैं थोड़ा। ये जो ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ की थी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला,
यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ इसको रीटेस्ट भी किया, इनसाइड कैंडल बनाई, इसके बाद फिर एक ट्रेड बना बहुत बेहतरीन ट्रेड बना। इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा फ्लो में अपसाइड गया। ये 15 मिनट की लास्ट जो 15 मिनट की कैंडल है, ये बहुत ही मतलब अच्छा मूव दिया। इस 15 मिनट के कैंडल ने पूरा जो मूव था, कल का जो मूव था वो कवर कर लिया मार्केट ने। एक अच्छी क्लोजिंग कुल मिलाकर आज मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। अब कल मार्केट इस रेंज में खुलता है, कहीं इस रेंज में खुलता है और यहाँ कंसोलिडेट करे इस रेंज के पास, ठीक है। ये जो 17,800 का जो लेवल है, इस लेवल के पास मार्केट ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेट करने के बाद फिर 17,811 के लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर हमें फर्दर टारगेट अपसाइड के लिए भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हम अभी जो नए टारगेट हैं वो ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कल की जो एनालिसिस थी, जो टारगेट थे, जो लेवल्स थे, उनको हम डिलीट कर देते हैं और फिर इसके बाद आज के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। बॉक्स पैटर्न बना लेते हैं एक, ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमने एक बॉक्स पैटर्न बना लिया है। अगर मार्केट इस बॉक्स पैटर्न में ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्या करता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दे, ठीक है, मार्केट रुक जाए, या फर्स्ट हाफ में नहीं भी रुकता है तो कम से कम मार्केट यहाँ पर 10 से 15 मिनट यहाँ पर रुकता है इस बॉक्स पैटर्न में। इसके बाद फिर 811 के ऊपर जो लेवल है 811 का, वहाँ पर सस्टेन करता है। 811 पर जैसे ही मार्केट पहुँचेगा तो हम वहाँ पर एक कॉल यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं और फिर जो टारगेट्स हैं अपसाइड के लिए वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टारगेट जो मिलेगा 17,855 का, 56 का लगभग। इसके बाद दूसरा टारगेट जो देखने को मिल सकता है 904 या 911, ये लगभग टारगेट देखने को मिल सकता है। और थर्ड टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है कल, वो कहीं अराउंड 17,951 या 950 के आसपास भी हमें तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। कल हो सकता है एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कल एक एक्सपायरी भी है अपनी, ठीक है। तो उस एक्सपायरी के मूव के लिए भी हम यहाँ पर तैयार रहेंगे। हो सकता है मार्केट कल 18,000 का लेवल भी टच कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमने कल जो एक ट्रेंड लाइन बताई थी, मार्केट ने कितने अच्छे से उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक हमें अच्छा मूव देखने को मिला। मैंने कल कहा था, साफ साफ कहा था कल के वीडियो में कि ये मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तभी हम ट्रेड लेने वाले हैं, अदरवाइज अपसाइड के लिए हम तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने एक छोटी सी रेंज बनाई, ये छोटी सी रेंज बनाई 15 मिनट, यहाँ पे कम से कम ये 1 घंटे की रेंज थी, छोटी सी नहीं, ये 1 घंटे की रेंज थी। और यहाँ पर तब ब्रेकआउट जब मिला, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो एक हमें अच्छा सा मूव, हमें छोटा सा मूव देखने को मिला था यहाँ पे। फिर मार्केट यहाँ पे कुछ देर रुकता है, रुकने के बाद एक छोटी सी रेंज बनाकर फिर अपसाइड के लिए निकलता है मार्केट। लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक हम अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तभी हमने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट। अभी तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो करेगा, इस ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो कि नहीं लेंगे। और यहाँ पे ये जो जोन है, जोन हम बना देते हैं फिर से, ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। तो कल के लिए हम देखते हैं कि मार्केट कल डाउन साइड क्या कर सकता है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद फिर क्या है कि मार्केट इस लेवल के पास नहीं रुकता। अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके इस जो लेवल है 17,751 या 17,750 का लेवल जो है वहाँ पर सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बॉक्स पैटर्न को बड़ा कर देते हैं। ये जो लेवल है 17,750 या 751, यहाँ पर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद जो पहला टारगेट हमें देखने को कहीं मिल सकता है वो 17,700 के लगभग पहला टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड टारगेट जो देखने को मिलेगा हमें वो कहीं ना कहीं 17,650 का सेकंड टारगेट देखने को हमें मिल सकता है। और थर्ड टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 17,589 यानी कि 590 का हमें टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ये 3 टारगेट कल के लिए हम लेकर चलेंगे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, अब ये यूज़फुल नहीं है। अब हमें जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जो यूज़फुल रहेगी वो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन यूज़फुल रहेगी आगे चलकर। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट अगर कल गैप अप खुल जाता है, गैप अप अराउंड 17,850 या 900 के बीच में कहीं खुलता है, यहाँ पे इस रेंज में कहीं खुल जाता है बीच में, तो मार्केट अगर एक यहाँ पे रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अपसाइड जाने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, इस लेवल के आसपास खुलता है, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल सकता है डायरेक्ट। लेकिन हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करने वाले हैं जब तक एक छोटी सी रेंज ना बनाए मार्केट, जब तक रेंज ना बनाए, या फिर कोई यहाँ पर जब मार्केट लगेगा कि यहाँ पे हाँ
इनसाइड कैंडल कुछ हमें मिल जाता है कि इनसाइड कैंडल कहीं बना देता है, तभी हम एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रेड क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुलता है तो यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है, ठीक है। हो सकता है पहले जो 15-20 मिनट का मार्केट जो रहेगा वो 15-20 मिनट में मार्केट ऊपर जाकर इस लेवल के आसपास कहीं फिर मार्केट क्या कर सकता है, डाउन साइड के लिए भी आ सकता है। फिर ये लेवल भी ब्रेक, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो हमें नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है, सेकंड टारगेट, वो ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट का कल अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद अच्छा चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हम कल अच्छे से हम ध्यान रखेंगे कि मार्केट को वॉच करेंगे कि अगर गैप अप खुल रहा है तो उसके हिसाब से हम कल एनालिसिस थोड़ी वो अपनी सुबह के टाइम में हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगर मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास मिलता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास मिल जाता है, कहीं 800 से लेके इस लेवल 850 के बीच में कहीं मिलता है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इसको मार्केट को यहाँ पर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाने देंगे। कोई प्राइस एक्शन जब मार्केट बनाएगा तब हम उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं करने वाले, इस जोन में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट डाउन नीचे साइड भी आ सकता है। तो हो सकता है ये जो 850 का लेवल है यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाए और मार्केट को फिर से क्या नीचे लेकर आ सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमें 17,750 का दिख रहा है, इसके बाद सेकेंड टारगेट 17,698 यानी 17,700 का टारगेट दिख रहा है और थर्ड टारगेट में 17,650 का तीसरा टारगेट अभी दिख रहा है, ठीक है। अब मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन अराउंड इस लेवल के आसपास खुल जाता है, ठीक है। इस लेवल के आसपास खुलने के बाद मार्केट यहाँ पर कोई छोटी सी रेंज बनाए, छोटी सी रेंज बनाने के बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जिधर भी ब्रेक करेगा अप साइड के लिए तो हम साइड के लिए ट्रेड कर लेंगे और डाउन साइड के लिए करेगा तो डाउन साइड के लिए ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी हैमर कैंडल बन जाती है तो फिर हम क्या करेंगे कि एक उसका जो हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो हम एक एंट्री बना लेंगे और इसमें पहला टारगेट हमारा 17,750 का रहने वाला है, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो लगभग रहेगा 17,800 का सेकंड टारगेट रहेगा और थर्ड टारगेट 17,856 का हम तीसरा टारगेट लेके चल सकते हैं। ये 3 टारगेट देख सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो हमने ये तीनों कंडीशन बता दी है मार्केट की। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, अराउंड 18,000 के आसपास खुल जाए या 17,950 से लेके 18,000 के बीच में कहीं खुल जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्राइस सेक्शन बनने देंगे। वहां पे हम जल्दी एंट्री नहीं करेंगे, कोई प्राइस सेक्शन बनने देंगे, या फिर मार्केट कोई हमें इनसाइड कैंडल देता है बना के, तब हम उसके हिसाब से वहां पे ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। और अगर मार्केट ऐसे ही गैप डाउन खुल जाता है बहुत बड़ा, अराउंड 17,600 के लेवल के पास कहीं खुल जाता है, तो यहाँ पर भी हम प्राइस एक्शन बनने देंगे और प्राइस एक्शन बनने के बाद ये कोई रेंज बने, ठीक है, या कोई रेंज बनती है तो उस रेंज के ब्रेकआउट पर या ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड करने वाले हैं। और अगर मार्केट यहाँ पर हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं देता है या मेरे सेटअप के हिसाब से मार्केट काम नहीं करेगा तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। थैंक यू, नमस्कार।